कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है जब तुम्हें सच में लगता है कि अब कोई साथ नहीं है। जिन लोगों के साथ तुमने हंसी बांटी थी, जिनके साथ तुमने अपने सपनों की बातें की थी, वही लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। शुरुआत में ये बहुत तकलीफ देता है। मन बार बार यही पूछता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन सच ये है कि जिंदगी का ये दौर तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता। ये तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आता है। जब सब तुम्हें छोड़ देते हैं, तब पहली बार तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम्हें खुद के साथ जीना सीखना होगा। क्योंकि अगर तुम खुद के साथ खड़े नहीं रह पाए, तो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें लंबे समय तक संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए जीवन कभी कभी तुम्हें अकेला कर देता है, ताकि तुम अपने भीतर झांक सको और समझ सको कि तुम सच में कौन हो। शुरुआत में अकेलापन भारी लगता है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ सन्नाटा है और उस सन्नाटे में तुम्हारे ही विचार तुम्हें घेर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वही सन्नाटा तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। वो तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें अपनी सोच को कैसे संभालना है, अपने डर को कैसे समझना है और अपने अंदर के विश्वास को कैसे जगाना है। बहुत लोग इस दौर में टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें आदत होती है दूसरों के सहारे की। लेकिन जो लोग इस दौर को समझ लेते हैं, वे धीरे धीरे मजबूत बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ आ जाता है कि असली ताकत किसी और के साथ होने में नहीं, बल्कि खुद के साथ खड़े रहने में है। जब सब तुम्हें छोड़ दे, तब सबसे पहले तुम्हें अपने आप से ईमानदारी से बात करनी होगी। खुद से पूछना होगा, क्या मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रहा था क्योंकि लोग मेरे साथ थे, या इसलिए क्योंकि यह रास्ता सच में मेरा है? जब तुम्हें इस सवाल का सच्चा जवाब मिल जाता है, तब तुम्हारी चाल बदल जाती है। तुम्हारे कदमों में एक स्थिरता आ जाती है, क्योंकि अब तुम लोगों के लिए नहीं, अपने लिए चल रहे होते हो। अकेले चलने का एक फायदा और होता है, जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें अपनी गति खुद तय करने की आजादी मिलती है। तुम्हें किसी के हिसाब से रुकना नहीं पड़ता, तुम्हें किसी के डर से पीछे नहीं हटना पड़ता, और तुम्हें किसी की सीमाओं में खुद को बांधना नहीं पड़ता। तुम जैसे हो वैसे आगे बढ़ते हो, और यही आजादी धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत तब बनाती है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, क्योंकि वहां हर जिम्मेदारी बंट जाती है। अगर गलती होती है तो दोष भी कई लोगों में बांट दिया जाता है। लेकिन जब तुम अकेले चलते हो, तब हर निर्णय तुम्हारा होता है, हर गलती तुम्हारी होती है, और हर सीख भी तुम्हारी होती है। यही सीख धीरे धीरे तुम्हें परिपक्व बनाती है, तुम्हें समझदार बनाती है, और तुम्हें वो इंसान बनाती है जो कठिन समय में भी डगमगाता नहीं। जीवन को ध्यान से देखो तो तुम्हें दो तरह के लोग दिखाई देंगे। एक वे जो भीड़ को देखकर अपनी दिशा तय करते हैं, जहां लोग ज्यादा हों, वही रास्ता चुन लेते हैं, उन्हें सुरक्षा मिलती है, लेकिन वे अक्सर साधारण ही रह जाते हैं। और दूसरे वे लोग होते हैं जो पहले दिशा तय करते हैं और फिर उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, चाहे वहां भीड़ हो या न हो। ऐसे लोग जोखिम लेते हैं, लेकिन वही लोग असाधारण बनते हैं। जब तुम खुद का साथ निभाना सीख लेते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही शांति पैदा होने लगती है। तुम धीरे धीरे लोगों की राय से कम प्रभावित होने लगते हो। पहले जहां हर छोटी बात तुम्हें परेशान कर देती थी, वही अब तुम शांत रहना सीख जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर है, किसी और के शब्दों में नहीं। धीरे धीरे तुम ये भी समझने लगते हो कि हर कोई तुम्हारी यात्रा को नहीं समझ सकता। हर किसी की अपनी सोच होती है, अपनी सीमाएं होती है, और अपने डर होते हैं। इसलिए जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, तो कई बार वो तुम्हारी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उनकी सीमाएं होती हैं। वे उतनी दूर तक नहीं देख पाते जितनी दूर तक तुम्हारे सपने जा रहे होते हैं। जब ये समझ तुम्हारे अंदर आ जाती है, तब तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। अब तुम किसी के जाने से टूटते नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है और इसे तुम्हें ही पूरा करना है। याद रखो, दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, वे कभी भी भीड़ ने मिलकर शुरू नहीं किए।
हर बड़ा बदलाव हमेशा किसी एक इंसान के विश्वास से शुरू हुआ है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने अंदर की आवाज को सुना और उसी के साथ चल पड़ा, चाहे शुरुआत में उसके साथ कोई भी क्यों न रहा हो। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तो इसे अपनी हार मत समझो, इसे अपने निर्माण का समय समझो। यही वो समय है जब तुम्हारा धैर्य बन रहा है, तुम्हारी सोच मजबूत हो रही है और तुम्हारा आत्मविश्वास आकार ले रहा है। जब सब तुम्हें छोड़ दे, तब खुद से दूर मत भागो। खुद के पास बैठो, खुद से बात करो और खुद को समझो, क्योंकि जब तुम खुद को समझना सीख जाते हो, तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें ज्यादा देर तक कमजोर नहीं रख सकती। और धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगेगा कि अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये एक अवसर है। ये वो अवसर है जिसमें तुम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो, अपनी सोच को नया आकार दे सकते हो और अपने अंदर छुपी उस शक्ति को पहचान सकते हो जो शायद भीड़ के शोर में कभी दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो कि हर इंसान हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तब तुम्हारे अंदर एक नया दृष्टिकोण पैदा होने लगता है। तुम समझने लगते हो कि जीवन का सबसे मजबूत सहारा वही है जो तुम्हारे भीतर है। बाहर के लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ है तो तुम किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते हो। जब सब तुम्हें छोड़ देते हैं, तब तुम्हारे पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो तुम अपने अकेलेपन को अपनी कमजोरी बना लो, या फिर उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। जो लोग अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेते हैं, वही लोग जीवन में सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें किसी के सहारे की आदत नहीं होती। उन्हें अपने पैरों पर खड़े रहना आता है। अकेलेपन का एक और बड़ा लाभ होता है, जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने का समय मिलता है। तुम अपने निर्णयों पर विचार करते हो, अपने सपनों को समझते हो और ये तय करते हो कि तुम्हें सच में किस दिशा में आगे बढ़ना है। भीड़ के साथ चलते हुए अक्सर इंसान ये सब सोच ही नहीं पाता। वो बस उसी दिशा में बहता चला जाता है जहां बाकी लोग जा रहे होते हैं। लेकिन जब तुम खुद का साथ निभाना सीख लेते हो, तब तुम्हारे निर्णय भी बदलने लगते हैं। अब तुम वो नहीं करते जो लोग चाहते हैं, बल्कि वो करते हो जो तुम्हारा दिल कहता है। यही वो क्षण होता है जब तुम्हारा असली व्यक्तित्व सामने आता है। तुम अब दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपने मूल्यों से जीने लगते हो। यह भी सच है कि अकेले चलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार रास्ता लंबा लगता है, कई बार मन थक जाता है और कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद सब कुछ छोड़ देना ही आसान होगा। लेकिन उसी क्षण तुम्हें खुद को याद दिलाना होता है कि तुम्हारी यात्रा क्यों शुरू हुई थी। तुम्हें याद करना होता है कि तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं और तुमने उन्हें पाने का निर्णय क्यों लिया था। जब इंसान अपने उद्देश्य को याद रखता है, तब उसका साहस वापस लौट आता है। वो फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से चलना शुरू कर देता है। यही दृढ़ता धीरे धीरे उसे उस जगह तक पहुंचा देती है जहां वो सच में पहुंचना चाहता था। और तब उसे एहसास होता है कि जो रास्ता कभी अकेला लगता था, वही रास्ता उसे सबसे मजबूत बना गया। जीवन की एक और सच्चाई ये भी है कि जब तुम खुद का साथ निभाना सीख लेते हो, तब धीरे धीरे लोग भी तुम्हारे साथ जुड़ने लगते हैं, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान की ओर आकर्षित होती है जो खुद पर विश्वास रखता है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता, उस पर कोई और भी भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपने विश्वास के साथ खड़ा रहता है, वो धीरे धीरे दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए अगर कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, तो उस क्षण को अपनी हार मत समझो, उसे एक अवसर की तरह देखो। ये वही अवसर है जो तुम्हें अपने अंदर की शक्ति से परिचित कराता है। ये वही समय है जो तुम्हें ये सिखाता है कि तुम अपनी जिंदगी के असली जिम्मेदार हो। जब तुम खुद का साथ निभाना सीख जाते हो, तब तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति जन्म लेती है।
अब तुम्हें लोगों की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें हर समय किसी की सराहना की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अपने प्रयासों से संतुष्ट रहना सीख जाते हो और यही संतोष तुम्हें स्थिर बनाता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी बदलने लगती है। अब तुम हर कठिन परिस्थिति को समस्या नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगते हो। तुम समझने लगते हो कि हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाने आई है। हर कठिन अनुभव तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाने आया है और यही समझ तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर संतुलित बनाए रखती है। समय के साथ तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे उनक आज जाना भी जरूरी था, क्योंकि अगर वे तुम्हारे साथ रहते तो शायद तुम कभी अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। उनका जाना तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक पहुंचाने का एक माध्यम बन गया। जब तुम इस सच्चाई को समझ लेते हो तब तुम्हारे मन में किसी के लिए शिकायत नहीं बचती। तुम कृतज्ञ होना सीख जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका होता है कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया था। कोई तुम्हारे साथ रहा, उसने तुम्हें सहारा दिया, और कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, उसने तुम्हें खुद का सहारा बनना सिखा दिया। यही जीवन का संतुलन है। यही वो प्रक्रिया है जिसमें इंसान धीरे धीरे परिपक्व बनता है। वो समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ दूसरों के साथ चलना नहीं है बल्कि खुद के साथ खड़े रहना भी है। और जब ये समझ तुम्हारे भीतर पूरी तरह बस जाती है तब तुम्हारा आत्मविश्वास भी गहरा हो जाता है। अब तुम परिस्थितियों से डरते नहीं, तुम लोगों के बदल जाने से घबराते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने साथ खड़े रह सकते हो। निष्कर्ष यही है कि जब सब तुम्हें छोड़ दे तब खुद का साथ निभाना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। ये कला तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारी असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुम अपने विश्वास को संभाल कर रख सकते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें ज्यादा देर तक कमजोर नहीं रख सकती। इसलिए जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तो उससे डरना मत। उस समय को अपने निर्माण का समय समझो। उसी समय में अपने विचारों को मजबूत करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और अपने भीतर उस साहस को जगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अंत में बस इतना याद रखो, जीवन में सबसे भरोसेमंद साथी वही होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहता है। और वो साथी कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन तुम्हें किसी के छोड़कर जाने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें यह विश्वास होगा कि चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे लोग बदल जाए, लेकिन तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा साहस और तुम्हारा संकल्प हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और जब इंसान अपने ही विश्वास के साथ खड़ा हो जाता है तब उसे रोक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। अगर सच में तुम खुद को चेंज करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियो तुम तक आती रहे और तुम खुद आसानी से चेंज कर सको।